प्रायिकता, प्रायिकता मीन्स प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी यानी कि संभावना। प्रायिकता मीन्स संभावना, है ना। जैसे कि आप ले सकते हैं, सिक्का ले सकते हैं। यदि आप एक सिक्के को उछालते हैं, यदि आप एक सिक्के को उछालते हैं तो हेड आने की प्रायिकता क्या होगी? चलो क्वेश्चन बनता है आपका, है ना। सिक्के को उछालने पर एक सिक्के को उछालने पर हेड आने की प्रायिकता में निकालना है। किसकी? हेड आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अब हेड आने की हमें प्रायिकता निकालना है, ठीक है। अब सिक्के में दो पहलू होते हैं, एक हेड होता है और एक टेल होता है। एक हेड और एक टेल, यानी कि अधिकतम कितनी घटनाएं घट सकती है? अधिकतम घटनाओं की संख्या 2। अधिकतम घटनाओं की संख्या 2, नंबर ऑफ इवेंट 2। अब हमारे पक्ष में हमें किसकी प्रायिकता निकालना? हेड की। तो हेड तो इसमें केवल एक ही है, तो हमारे पक्ष में घटने वाली घटना तो केवल एक ही है। तो नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू ओनली 1। नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू 1। अब हमें निकालना है कि हेड आने की प्रायिकता। क्या निकालना हमें? हेड आने की प्रायिकता। तो इसका सूत्र क्या है? इसका सूत्र है पी ए बराबर क्या? NS बटे NA। तो P फॉर प्रोबेबिलिटी, ए की प्रायिकता मतलब हेड की प्रायिकता। ए इज ए सेट ऑफ H, है ना। तो H की प्रायिकता, किसकी प्रायिकता निकालना है? H की। तो NS, फार्मूला मैंने उल्टा लिख दिया, NA बटे NS। NA इज 1 and NS इज 2। 1/2 का मतलब होता है आधी प्रायिकता है। मतलब हेड आने की प्रायिकता कितनी है? आधी। हेड आने की प्रायिकता कितनी है? आधी। अगर हेड की जगह अगर वो मान लो इसी सवाल में टेल दे देता है कि टेल आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, अब हेड ना बोलते उसने टेल बोल दिया, तो भी आपकी टेल आने की प्रायिकता भी आपकी आधी होगी। यहाँ पे टेल आ जाता, टी आ जाता है यहाँ, और वही नंबर ऑफ ए इज 1/2, है ना। तो ये एक तरीका। अब अपने को उस सवाल में उसने क्या दिया था? उस सवाल में हमें उसने हेड निकालने को कहा था, है ना। तो हेड निकालने को कहा था, तो हमने हेड की प्रायिकता निकाली तो आधी आई, टेल की निकाली तो भी आधी आई। अगर इसका एक और तरीका है, मान लो हेड ही रहने देते हैं अपन, चलो हम हेड ही लेने देते हैं, है ना। क्या रहने देते हैं? हम हेड ही रहने देते हैं, और हमें टेल निकालना है, टेल की प्रायिकता निकालना है। हेड की तो हमने निकाल ली, अब हेड की मदद से हमें टेल की प्रायिकता निकालना है। तो देखो एक फार्मूला और है इसका, प्रायिकता में मात्र 2 ही फार्मूले हैं, है ना। तो अब एक फार्मूला और इसका क्या है कि घटना के घटने की प्रायिकता, जैसे हेड आने की प्रायिकता, तो हेड आने की प्रायिकता आपने मान ली PH प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ H, PH प्लस PH बार इज इक्वल टू 1। इसका मतलब ये हुआ हेड आने की प्रायिकता प्लस हेड न आने की प्रायिकता। हेड आने की प्रायिकता प्लस हेड न आना, बार का मतलब नहीं, हेड न आने की प्रायिकता का योग 1 होता है। यानी कि हम इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि हेड आने की प्रायिकता प्लस हेड न आने की प्रायिकता मतलब टेल आने की प्रायिकता, दोनों का योग 1 होता है। अब PH तो हमें तो निकालना, PT निकालना है, तो PT निकालना है तो PH उठ के उधर जी गया, ये PH, है ना। अब PT हमें निकालना है, तो 1 और PH का माना भी आपको बता ही दिया मैंने, हेड आने की प्रायिकता 1/2, तो 1 में से आधा गया तो आधा। तो ये भी एक तरीका है, 1 में से आधा गया तो आधा, ठीक है ना। तो ये भी एक तरीका है, दोनों घटना घटने की प्रायिकता प्लस न घटने की प्रायिकता का योग 1 होता है। इस सूत्र से भी हम एक घटना के बाद दूसरी घटना
की प्रायिकता निकाल सकते हैं, न होने की प्रायिकता भी हम निकाल सकते हैं।